एक बार फिर से यूपी की सियासत के दो दिग्गज नेता आमने सामने हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के दो पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती की। दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव भतीजे की समाजवादी पार्टी और बुआ की बीएसपी ने गठबंधन में साथ मिलकर लड़ा था। बीएसपी ने 10 और सपा ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया। अब मायावती ने गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है और इस पर अखिलेश ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र विजय। श्रेष्ठ यूपी पर आपका स्वागत है। सियासत में गठबंधन टूटना बनना एक दस्तूर है। 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस हुआ तो कहा गया कि भारत की राजनीति में इससे बड़ा अलायंस हो ही नहीं सकता। जाति समीकरणों को देखकर राजनीति के जानकारों ने ये बात कही थी, लेकिन बीजेपी के आगे ये अलायंस बेअसर रहा और बीजेपी एक बार फिर से यूपी में बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। अब आपको 2019 से 2024 में लेकर चलते हैं। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना। कांग्रेस और सपा दोनों ने कोशिश की कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन मायावती ने इंडिया गठबंधन को ना कर दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। 4 जून को जब नतीजे आए तो बीएसपी का खाता नहीं खुला और वोट शेयर गिरा सो अलग। 2014 में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन उसका वोट शेयर बरकरार था। अब मायावती ने 5 साल बाद सपा बीएसपी के गठबंधन टूटने की वजह बताई है। दरअसल बीएसपी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव और 2027 असेंबली इलेक्शन के चलते अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक बुकलेट जारी की है, जिसमें मायावती ने दावा किया है कि 2019 में गठबंधन करने के बाद सपा को 5 सीटें मिली तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती और बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं के फोन उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने अपनी बुकलेट में लिखा कि पार्टी को अपना स्वाभिमान बरकरार रखते हुए सपा से अलग होना पड़ा। बुकलेट के जरिए मायावती ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की पिछली गलतियों को भुलाकर फिर से गठबंधन करने का एक और मौका देने की बात कही थी। अब आपको बताते हैं कि आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही है। माना जा रहा है कि बीएसपी के वोट शेयर में कांग्रेस, सपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने सेंध लगाई है और बीजेपी की बी टीम कहे जाने से भी बीएसपी का खासा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से बीएसपी अपना खोया हुआ जनाधार पाने के लिए फिर से एक्टिव हो गई है और इसकी कमान मायावती ने संभाल ली है। लेकिन मायावती के खुलासे से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मायावती ने कहा कि अखिलेश उनका फोन नहीं उठा रहे थे और उनका और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं का अपमान कर रहे थे। तो मायावती ने इस बात का खुलासा 5 साल बाद क्यों किया है? दूसरा सवाल, जब मायावती को इंडिया अलायंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अखिलेश ने खुद कई बार बयान दिया कि वो चाहते हैं कि बीएसपी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तब मायावती ने क्यों नहीं बताया कि अखिलेश ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी? तीसरा सवाल, क्या मायावती जनाधार घटने से बेचैन है और वो अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए स्वाभिमान वाला कार्ड खेल रही हैं? ये वो सवाल है जो बीएसपी की बुकलेट के सामने आने के बाद खड़े हो रहे हैं। इधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने बुकलेट में सपा को लेकर जो बातें कही हैं उसका भी जवाब दिया है। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे, मैं भी था। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया। मैंने खुद फोन कर पूछना चाहा था कि ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती हैं। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था।
मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। अखिलेश के बयान से साफ है कि वो मायावती के बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन टूटने के वो जिम्मेदार नहीं हैं। कहा जाता है कि 2019 में बीएसपी और सपा के अलायंस टूटने की असल वजह वोट ट्रांसफर ना होना है। दरअसल बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी और कहा गया कि सपा के वोट ट्रांसफर होने से बीएसपी को फायदा हुआ है। वहीं इसके उलट बीएसपी का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ और सपा के कई उम्मीदवार बुरी तरह से अपना चुनाव हार गए थे। बहरहाल मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही हैं। सियासत के तमाम दांवपेच उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। मायावती ने अपनी बुकलेट में वो सब लिखा है जो बीएसपी के वोटरों को एकजुट कर सके और आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचा सके। वहीं अखिलेश यादव ने भी लगे हाथ मायावती का जवाब देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ऐसे में इस तूतू मैमे का किसको नफा होगा और किसको नुकसान, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।